अपने घर से। नहीं नहीं, आपने जो बोला जी, आप जो बता रहे हैं, तो अगर हम त्रिपाक्षिक त्रिपाक्षिक कहेंगे उसको, 3 पक्ष रहना होता है गया में, फिर है ना, 17 दिन का होता है। तो उसके लिए हमको चतुर्दशी से ही श्राद्ध प्रारंभ करना चाहिए, जो पुनपुना तीर्थ से शुरू होता है, जो गया से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर पहले है ना। जी वो गया क्षेत्र में नहीं है, वही चतुर्दशी से श्राद्ध प्रारंभ हो जाता है। जी जी। ठीक है, और तब जाकर प्रतिपदा को संपन्न होता है। गुरुदेव मेरा अगर प्रश्न आप ये हम गुरुदेव मेरा प्रश्न ये, हम जीटी रोड से आते हैं, जीटी रोड है बड़ा वाला, उससे आते हैं और डाबी से हम गया के लिए घूमते, डोभी डोभी करके एक डोभी शहर है। डोभी 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 तो फिर वहां से कहाँ जाना पड़ेगा हमें पुनपुना के लिए? पुनपुना के लिए आपको उधर उसके पहले ही आपका जो है अनुग्रह नारायण करके एक जगह आता है, जीटी रोड में ही। डोभी से आपको लगभग मेरे हिसाब से 40 या 50 किलोमीटर पहले, मतलब जी जैसे सोन नदी पार करते हैं, डेहरी ऑन सोन, जी है जी ना। जी। हाँ तो बहुत बड़ी सोन नदी से, है। हाँ बिल्कुल बड़ी नदी है ना। एक समय में बहुत बड़ा उस पे जो है रेलवे पुल था, अभी उसका रिकॉर्ड टूट गया है। रेलवे पुल जो है वो विश्व एशिया में बहुत बड़ा था, है जी ना। जी तो उस नदी से जब हम क्रॉस कर जाते हैं, तो लगभग हम मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वो पुनपुना नदी आ जाती जी 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 है ना, जी जिसको देवरा देवरा के नाम से भी जानते हैं वहां पे, या अनुग्रह नारायण स्टेशन के नाम से भी उसको जानते हैं, या पुनपुना घाट के नाम से भी एक जगह वहां पे बनाया गया जी जी है ना। तो हम बाई रोड आए या फिर जो है बाई ट्रेन आए, बहुत ज्यादा नहीं, बाई रोड और जीटी रोड और जो रेल पटरी है, उस दोनों में मेरे हिसाब से लगता है 3 या 4 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, लेकिन दोनों पैरेलल है, दोनों समानांतर है जी जी। जमहोर एक जगह है, वो जमहोर के पास में है। जमहोर जमहोर, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से हैं प्रभु? मैं बिहार से। झारखंड झारखंड से हूँ। बिहार में? झारखंड में कहाँ से हैं? पलामू डाल्टनगंज। तो वो तो आप ही के उधर ही आपका, मतलब वो रास्ता पड़ गया आपका, जी है ना, जी जी। है ना। जमहोर ही है, बिल्कुल जमहोर ही उसको बोलिए। जमहोर है, या फिर आपको वो पटना जाने वाला रास्ता में पुनपुन एक स्टेशन है, तो पटना से उसके अगर पास हम में। उत्तर से आ रहे हैं, तो पुनपुन एक स्टेशन है ना। जी और अगर हम उत्तर प्रदेश से निकले हैं और जीटी रोड अगर नहीं लेके बीच से हम आ रहे हैं, बक्सर वगैरह होकर के, तो फिर बीच में जो है हमको एक देवरा जगह है। या फिर अगर हम सीधा गया भी पहुंच सकते हैं, और गया पहुंच करके अपनी व्यवस्था यहाँ बना करके फिर यहाँ से हम वहां जा करके पिंडदान करके फिर आ सकते हैं। जी और जी प्रायः लोग यही करते हैं कि दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, तो गया में आकर के पहले व्यवस्थित हो गए, और उसके बाद यहीं से गाड़ी लेकर के और फिर पुनपुना तीर्थ में जाके किए, और फिर पुनपुना से फिर वापस गया आ गए। जी और गया से फिर जो है यहाँ अपना पूर्णिमा से गए फल्गु तीर्थ से श्राद्ध शुरू कर देते हैं, जी जी। है ना। शिव शंभू जी का प्रश्न भी है गुरुदेव। शिव शंभू जी, जी बोलिए शिव जी शंभू जी। गुरु जी चरण स्पर्श। मेरा प्रश्न ये है भगवान जी, नारायण कि जी जी हमारे यहाँ ऐसा लोक रीति है या वेद रीति है नहीं पता कि जी परिवार जी में किसी भी पीढ़ी में, एक परिवार किसी भी पीढ़ी में जब जब जाता है तो कई पीढ़ियों का लोगों को लेके जाता है पितरों का, और वहाँ पे पितरों को बैठा दिया जाता है। उनका ये कहना है कि हम पितरों को बैठा दिए हैं, उसके बाद से उनका जितना भी पितृपक्ष में भी कुछ नहीं किया जा सकता, करते हैं श्राद्ध लेकिन करना ही ब्राह्मण। छोड़ देते गुरुदेव, जो गया जी छोड़ा है तो हमारे तो गए। हाँ भगवान, उनको बोलते मतलब बैठा दिया गया, तो क्या उसके बाद उनके निमित्त फिर पिंडदान, जैसे अभी हमारे पिताजी ने अभी शरीर शांत हुआ है अभी, तो इसके पहले वो गए थे और उन्होंने सब कुछ वहाँ कर दिया 3 दिन रह के, और घर पे भी आके अपना जो भी है भागवत है, और हम कलकत्ता भी हमारा स्थान है, तो वहाँ भी बुला के गया गया के ही ब्राह्मणों द्वारा, योग ब्राह्मणों द्वारा कराया उन्होंने, और उन्होंने अपने जीवित गया में किया, फिर बद्रीनाथ में भी जाके किया, और उन्होंने अपना भी स्वयं कर दिया था कि पुत्र करेंगे नहीं करेंगे, उनका ये गए, तो उन्होंने अपना भी जीवित भी कर दिया था अपना। उसके बाद भी मैं अभी उनका शरीर शांत हुआ, तो मुझे जितना पता था भगवान कि 5 पिंड रहते हैं जब शव यात्रा से चलती है, और दरअसल 6 रहते हैं, अभी पुस्तक मैंने मंगा के पढ़ा, तो एक तो वो पिंड लास्ट वाला मेरा छूट गया, और उसके बाद मैंने जिस ब्राह्मण को लाया हमारे यहाँ एकादश और द्वादश का एक ही दिन काम, द्वादश वाले दिन एकादश का भी काम कर देते हैं कि वो लोग अच्छा रेत में
खर्चे के मारे करते हैं, क्या है ऐसा उन्होंने बना लिया है खर्चा के कि मारे। एकादश और द्वादश एक ही दिन कर दिया, द्वादश का काम पहले कर लिया फिर एकादश कर दिया, तो वो भी कर है ना दिया। भाई हमारी साहब उत्तम कोष्ठी बची हुई है भगवान, तो क्या मैं अभी जी। पितृपक्ष में जाके और गंगा नदी का उत्तम कोष्ठी का और 12 महीने का है ये करके बाद में 3 वर्ष में जो पितृ मिलान होता है वो जाके मैं गया में कर सकता हूँ, और वहां मैं जाऊं तो क्या पुनः फिर सबके लिए करना पड़ेगा कि केवल तर्पण और पूजन ही करना पड़ेगा, ये जानना चाहता हूँ। चलिए, मूलतः प्रश्न जहां तक हम ये समझ पाए हैं कि हमारे पिताजी ने तो कर दिया, और चलो जी सारा जितने भी पितृ थे उस तक का बिठा दिया, लेकिन जी अब उनके बाद वो भी चले गए हैं, तो जी क्या हमको सभी पितरों का करना पड़ेगा या सिर्फ पिताजी का करना पड़ेगा, है ना। हाँ, जी दूसरी भगवान। बात इसमें हम ये भी समझे कि 3 वर्ष के बाद जो है पितृ मिलान जो होता है अपना, तो क्या हम जो है आकर के पितृ मिलन यहाँ कर सकते हैं। देखिए, पितृ मिलन जो है वो घर का चीज है, ठीक है। जी पितृ भगवान। मिलन अपने जो है घर पे, अपने गृह पे, अपने जो है जिस स्थान पे आप जिस स्थान के निवासी हैं उसी स्थान पे करना चाहिए। ये पितृ मिलन वाली बात है। दूसरी बात, आपने कहा ये प्रश्न सबका है, और कल भी ये प्रश्न था, शायद आप ही ने किया था या जी जी किसी ने भगवान। भी किया हो, उत्तर यही है ना, जी कि गया में ये बड़ा जो है मैंने तर्क का भी विषय रहा है ये चीज जो है ना, कि क्या गया में हमने पिंडदान कर दिया तो हम पिंड पितरों से छुड़ा लिए, है ना। जी जी तो ऐसा नहीं है, हमने गया में पिंडदान कर लिया तो हम पितरों से पिंड नहीं छुड़ा लिए, ठीक है। गया यात्रा पुनः पुनः कहा गया है, ठीक है। अब लेकिन बात ऐसी है कि गया श्राद्ध हमने कर दिया, तो हमें चाहिए कि फिर उसके बाद हम स्वेच्छा से अपने पूर्वजों के लिए तर्पण श्राद्ध इत्यादि जो करते आ रहे थे वो करें। अगर हमारी सामर्थ्य नहीं होती है, हमसे नहीं जी हो पाता है, तब हम उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन जी जब तक उनका गया नहीं हुआ हो तो हमको करना ही करना चाहिए, है ना। पूरा प्रयास करना चाहिए कि उनके जन्मदिन वाले पे, उनके मरण दिन वाले पे, या तिथि विशेष श्राद्ध पे जो है, तिथि विशेष समय पे उनका श्राद्ध हम करें, है ना। जी पितृपक्ष में उनके नाम का तर्पण श्राद्ध इत्यादि करें। लेकिन जब हम गया कर देते हैं तो फिर ये आवश्यक नहीं रह जाता है ना, कि फिर हमको करना ही पड़ेगा। ये स्वेच्छा और सामर्थ्य पे हो जाता है फिर, कि अगर सामर्थ्य है, समय है, सब कुछ अनुकूल है तो फिर हमको करना चाहिए। अगर सामर्थ्य और समय नहीं है, श्रद्धा श्रद्धा तो खैर रहेगा ही, सामर्थ्य और समय नहीं है, हमसे अब नहीं हो पाएगा, तो फिर उस चीज को हम छोड़ सकते हैं, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। जी भगवान, समझ में एक आई प्रश्न बात। और है, ये हम पितृ पिंड मिलान के बाद हम फिर पिंड गया में हम मैं पिंड जाके छुड़ाते नहीं है उनके पितरों निमित्त से, कुछ कर सकता है हूँ, ना, और हम पितृ छुड़ा मिलान नहीं 3 वर्ष सकते। के बाद। लेकिन कितने कितने लोगों का है, एक मिनट, है ना, बस सुने केवल लेंगे। पिताजी रह गए, कितने पिताजी ने लोगों तो का ये सबका कर अभी, दिया, अब केवल पिताजी रह गए हैं। उसको उसका नहीं, उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। ये जो आपने बोला ये अच्छी बात है, पिताजी रह गए, लेकिन बाकी मैंने कल जिक्र किया है अपने 7 गोत्र का और 7 पुस्त का, है ना, जी 7 पीढ़ियों का, 7 जी गोत्र का भी मैंने कहा, 7 पुस्त का भी कहा। और जो है अपना यहाँ पे जब 7 पुस्त की बात आती है तो ये हमारी जवाबदेही या जिम्मेदारी है कि हम 7 पुस्त का पिंडदान करें, ठीक है। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण पे हम लोग ले जाएं, कि जैसे घर में पिताजी हैं, रिटायर्ड पर्सन है, ठीक है, और भगवान की कृपा से उनकी तनख्वाह अभी भी वेतन उनको मिलती है, मान लीजिए 40-50 जो भी है, इतना मिल जाता है कि उनका दाल रोटी पनीर बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। जी और आप उनके 3 लड़के हैं और 3 लड़का भी इतना कमा ले रहे हैं कि आपका भी दाल रोटी बहुत अच्छे से चल रहा है, और सब एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। अब पिताजी ने जो है भोजन कर लिया, है ना, वो भोजन पका और कर लिए, लेकिन आप बताइए कि पुत्र होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि नहीं कि पिताजी को आप पूछे कि क्या आपने खाना खाया कि नहीं खाया। जी अगर जी आप बिल्कुल खा करते। भी लिए तो आइए मेरे साथ 2 रोटी मेरे साथ और तोड़ा जाए। अगर खा भी लिए तो फिर 2 रोटी और खाया जाए, मेरे सामने खाया जाए। ये कर्तव्य है कि नहीं हमारा, हम पुत्र होने के नाते। जी 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 बिल्कुल है गुरुदेव। सहमत है हमारी बात से। जी बिल्कुल सहमत है गुरुदेव। तो बस यही चीज है कि पिंडदान करके कहीं ना कहीं जो गया की तृप्ति थी उनको तो हमने कर दिया, बिठाया नहीं उनको, ऐसा नहीं। कई जी लोगों का जी ये कहना है कि वो अब तो स्वर्ग चले गए तो फिर उनको बुलाएं। अरे भाई, वो स्वर्ग चले गए तो फिर बुलाएं, वो जो है विराजमान है, कण कण में विराजमान है। पितृ को जनार्दन रूप माने ना, यहाँ पे हम गया श्राद्ध किए तो किसको किए, जनार्दन को किए। जी जी पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान को पूजा किया, और जब जनार्दन को किया तो जनार्दन को तो कभी भी हम कर सकते हैं ना अर्पित, इसमें कोई भेद ही जी नहीं रहता। भगवान की पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं।
तो पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध हम गया करने के बाद भी अपने सामर्थ्य और स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं, करना चाहिए। ये जी नित्य और नैमित्तिक क्रिया भी जो तर्पण अपना है, ये भी हमको करना चाहिए। इसी पे कल हमने पूछा था सब लोगों से, आप लोगों से, कि तर्पण नित्य नैमित्तिक क्या 50 साल के बाद, 60 साल के बाद छोड़ देना चाहिए? जी जी नहीं, ये जी नित्य नैमित्तिक क्रिया है ना। तो ये इसीलिए नहीं छोड़ सकते। अब तो यह भी कह सकते हैं ना कि भाई हम त्रिकाल संध्या करते हैं, करते आ रहे हैं, आज चलिए 40 सालों से हम करते आ रहे हैं, अब हमारे पिता माता जी भी चले गए, हमने गया भी कर दिया, अब संध्या भी हम कर रहे हैं, लेकिन हम अब तर्पण नहीं करना बंद कर देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं 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 गुरुदेव। नहीं हो सकता। तो ये तर्पण है, पिंडदान है, ये श्राद्ध है, ये सब सामर्थ्य और स्वेच्छा से हो गया। जब जब हमारी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, समय है, तो हमको करना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने गया का जो है जो विधान था उसको पूरा कर लिया। और गया यात्रा पुनः पुनः, गया एक बार ऐसा नहीं है कि एक ही बार करना है। यहाँ साक्षात विष्णु भगवान जो है पद के रूप में विराजमान है, उनका पद चिन्ह है, तो ये तीर्थ के रूप में है। और तीर्थ बार बार जो है यहाँ करने का है, ये गया तीर्थ पुनः पुनः कहा गया है। इसके लिए हम तो बोल ही दिए, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जो हमारे पूज्य संत जो रामभद्राचार्य जी हैं, उनका भी वक्तव्य आया है, यूट्यूब वगैरह में जो है ये अपलोडेड है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। अच्छा, क्षमा चाहेंगे, आवाज नहीं मिल रहा है, अब तो हमारा जी वाईफाई जी नेटवर्क है। मिल रहा है भगवान, मिल रहा है। मिल रहा है गुरुदेव, पटनाचार्य मिल जी रहा का है। भी सुना है, उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। उस समय किसी ने प्रश्न किया था काशी में। जी जी। ये जो है चीज और मैंने पूछना तर्क चाहता का हूँ, विषय रहा। पिताजी और को गया अभी दो यात्रा ढाई पुनः महीने पुनः हो रहे उन्होंने भी हैं, कहा। तो ये पितृपक्ष जो पड़ा है इसमें जी तर्पण करने से कोई दोष तो नहीं है? तर्पण कर सकते हैं ना? नहीं, अभी तो उनका आपने किया ना, अभी अब उनका सांवत्सरिक करेंगे तब ना। इसके पहले वाले जो पूर्वज है उनके नाम का आप कर सकते हैं ना। इनके जो अभी पहले पिताजी के वाले नाम का पिताजी के तर्पण नहीं कर पहले सकते वाले जो भगवान? हैं उनको कर सकते हैं। नहीं, पिताजी को भी कैसे करेंगे, अभी तो उनका सांवत्सरिक भी नहीं हुआ है। तो भगवान क्या 3 साल पितृ मिलाने के बाद उनके नाम का तर्पण होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक संवत्सर श्राद्ध हो जाए तब। कहते हैं ना कि गरुड़ पुराण में ही आया है ना कि जो है प्राणी 1 साल तो जो है वो यात्रा ही करता है ना, वो नरक का हो या स्वर्ग का हो। सही मैं बोल तो रहा भगवान हूँ मेरी अगले जानकारी के अनुसार। पितृपक्ष में उनका तर्पण होगा उनके नाम का? आवाज मिल रहा है सभी को? जी भगवान। तो उनका तर्पण भगवान अगले पितृपक्ष में करना होगा? आवाज आ रही हेलो, भगवान? आवाज मिल रही है सभी को? उनका अगर संवत्सरिक हो जाता है, यानी 1 वर्ष का श्राद्ध आप कर देते हैं, है ना। जी 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 जी। गुरुदेव मेरा प्रश्न था, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है गुरुदेव को? जी जी जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही सुमित जी? अभी हैं सब लोग सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। अरे हम तो आपका 11 बजे तक तो करेंगे। हरिओम, सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी गुरुदेव। जी बताइए। गुरुदेव मेरा भगवान एक प्रश्न प्रश्न था, और पूछना था। जी शिव शंभू जी रुकिए, मेरा प्रश्न था, मेरा स्वयं का प्रश्न है गुरुदेव, कि जैसे हम वार्षिक श्राद्ध कर देते हैं, इसके बाद जो तो वो पितृ इधर पक्ष में बताइएगा, आवाज कहीं आता से है फट उसमें रहा है पितरों में मिला सकते हैं क्या क्या? प्रॉब्लम है, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। बस से संबंधित नहीं है, ये पितृ मिलाने की कथा जो है वो गरुड़ पुराण से, और पितृ मिलाने का 3 वर्ष ऐसा कहा गया है। अब लोक रीति भी कुछ इसमें लोग लगाते हैं, लेकिन 3 वर्ष में ही जो है पितृ मिलन करना चाहिए। वैसे तो जब हम जी लोग जी द्वादशा में श्राद्ध कराते हैं, उसी समय पितृ मिलन हो जाता है, अगर आप लोग जी जानते हो तो, है ना। पितृ मिलन जी एक जी वहां पे श्राद्ध ही एक विधि ही है अपना। जी 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 जी, लेकिन जो मूल जो द्वादशा है के दिन पितृमेलन होता है। पितृ मिलन जी होता है, तो मूल जो है वो हम 3 साल के बाद ही उसको जो है पितरों में हम उनको मिला करके आगे का जो गया श्राद्ध वगैरह है, ये सब करने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं।
लेकिन जो पितृमेलन द्वादशा में हुआ है उससे हम गया श्राद्ध के लिए जो है स्वतंत्र नहीं होते, या अन्य तीर्थ के श्राद्ध हम नहीं कर सकते, 3 वर्ष के बाद ही हमको करना चाहिए। ठीक है। और अच्छा ये जी। सांवत्सरिक श्राद्ध हो जाए तो घर पे पिताजी के नाम से तर्पण पिंडदान जो संवत्सर पे करें, वार्षिक करें, है ना, वो सब हम कर सकते हैं 1 वर्ष के बाद में। लेकिन गया श्राद्ध जी 3 वर्ष के बाद करना है। जी जी और ये मन में जो है बिल्कुल ना रखें गया कर लिया तो सब खत्म, जी बिल्कुल नहीं। गया करने के बाद भी आपकी स्वेच्छा, आप भैया खूब करो, जितना आपको पूर्वजों ने दिया है, जितनी श्रद्धा है उससे खूब ठाट बाट से उनका पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों का दान इत्यादि करते रहे। जी। मतलब 3 वर्ष के पहले गया श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, मृत व्यक्ति का 3 वर्ष के बाद ही पिंडदान करना चाहिए, गया जी श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान नहीं, जी गया श्राद्ध। जी जी 3 वर्ष पर्यंत। जी जी। देखिए शिवांशु गिरी जी का है, उनको भी दीजिए, शिव शंभु गिरी जी दीजिए, उनको भी जी इजाजत दीजिए। हाँ शिव शंभू जी, बहुत प्रश्न हो गए गुरुदेव, नए व्यक्ति का ले लेते हैं अपन ये। भगवान एक प्रश्न और बस। जी जी भगवान प्रायः जो है ब्राह्मणों के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ जो है, जब सैया उठती है, शव यात्रा होती है, तो जो 6 पिंड हैं ये प्रायः छूट जाते हैं। रोने गाने में या अनुभव में या ब्राह्मण नहीं मिलता है, तो ये पिंड स्वयं बना के खुद रखने लगते हैं कुछ लोग जो जानकार होते हैं, जो कर्मकांड कर रहे हैं। और क्या ये 6 पिंड छूट जाते हैं भगवान? तो ये क्या 6 पिंड छूट जाते हैं, या किसी ने 5 पिंड को पढ़ा है, 5 पिंड करते हैं, तो इस पिंड को क्या बाद में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ये प्रायः पिंड छूट जाते हैं लोगों के, जब से घर में, घर के बाहर, सैया पे, विश्राम स्थल पे, वहां पे, और जब हड्डी को, जब फूल को चुनते हैं उस समय, ये प्रायः लोगों के छूट संचय, जाते हैं। अस्थि बाद में लोग संचय। पढ़ते हैं और बाद में ये प्रश्न करते हैं कि हमारे ये 6 पिंड छूट गए, और ये फिर कराता भी नहीं है। वो 10 गाद में 10 पिंड करा देता है, और वो 6 पिंड प्रायः छूट जाते हैं लोगों के। ये रोने गाने में या अव्यवस्था में या शोक को इतना ज्यादा होता है, अचानक कुछ हो जाता है। तो इस 6 पिंड के बारे में बताएं, क्या आप कर सकते हैं, या इसके करने से, नहीं करने से कोई ये दोष है, या नेटवर्क बाद का में कर प्रॉब्लम सकते हैं? मेरे साइड है या सब लोगों के साइड? गुरुदेव, नेटवर्क हमको तो खूब अच्छा मिल रहा है। हमें हमें भी लग रहा है, आपका भी आवाज हम बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। जी 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 और देखिए इनका कहना है कि अगर वो 5-4 पिंड जो होना चाहिए, या जो जब अंत्येष्टि के लिए हम ले जाते हैं उस समय जो पिंड होना चाहिए वो छूट जाता है, जानकारी का अभाव हो, या ब्राह्मण का अभाव हो, या फिर व्यवस्था का अभाव हो, है ना, अवस्था का अभाव हो, चाहे जैसे भी हो, तो उसके लिए क्या बोले, क्या करना चाहिए बताइए आप। कि बाद उनको में कर दीजिए इजाजत, सकते हैं दीजिए क्या? उनको बोलने का। हाँ शिव नहीं शंभू जी। देखिए, ये दुर्भाग्य, भगवान, तो ये उसको कैसे दुर्भाग्य है, करें, क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो बताएं। ये दुर्भाग्य है उस प्राणी का, समझ गए ना, कि उनका जो क्रिया है, जो श्राद्ध है, जो अंत्येष्टि का होना चाहिए, वो उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, यही दुर्भाग्य है। और इसके लिए हमको लगता है कि हम लोग को एक बार गरुड़ पुराण की तरफ देखना चाहिए, अगर हम लोग पढ़ते हैं उसको तो उससे इसकी पुष्टि हो जाती है कि प्राणी जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसके साथ वो क्रिया होना शुरू होता है। अगर उसका जी कर्म वाकई में अच्छा रहा हो तो निश्चय ही वो 5 पिंड छूटेंगे नहीं, कहीं ना कहीं से हो सकता है महा उद्भट विद्वान आकर के उस पिंड को करा दें, जी है जी ना। तो ये जी भगवान, वो प्राणी की प्रायः क्रिया हो से है, जाते लेकिन हैं। अब बात प्रायः है कि हमारे अब पास ये भी जो जो हो प्रश्न गया आते इसका हैं, किया क्या या जाए। जो ऐसे साधारण हाँ सर्वसाधारण है, बिल्कुल उनको पता ही नहीं रहता है, या बिल्कुल। उनकी व्यवस्था नहीं पढ़ पाती, या फिर कोई तो करने वाला ब्राह्मण नहीं होता, इसलिए वो देखो, नहीं कर पाते जो हैं। भी हो, लेकिन अब जी अब है कि आखिर कर क्या सकते हैं, जी कर शिव क्या शंभू सकते जी, हैं। तो एक इसी मिनट। के लिए ना शास्त्र में अपना रमेश दादा एड्रेस करके बोले, गुरुजी को परेशानी आ रही, जी बोलिए जवाब बोलिए। देने के लिए जी 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 एक व्यक्ति का ही जवाब दे सकते हैं। उनका जी जी। पूरा हो जाए तब फिर प्रश्न करें। अच्छा ठीक है, हम शिव शंभू जी के बारे में थोड़ा बोल रहे थे, तो गुरु जी का हो जाए उसके बाद फिर बोलते हैं। अच्छा आप बता दीजिए तो। ऐसा है शिव शंभू जी कि अगर ये 6 पिंड छूट जाते हैं तो अपने यहाँ मृतक कर्म के लिए मलिन खोड़सी, मध्यम खोड़सी और उत्तम खोड़सी, प्रेतत्व से मुक्ति के लिए
ये व्यवस्था है गरुड़ पुराण के अनुसार और शास्त्रीय जो ये हैं उनके अनुसार। तो 16 पिंड जो है सो मलिन खोड़सी के होते हैं, फिर 16 पिंड मध्यम खोड़सी के होते हैं, फिर 16 पिंड जो है सो उत्तम खोड़सी के होते हैं। ये क्या मेरी उधर आपके पीछे? तो ये जो है 6 पिंड जो है जिस दिन दाह संस्कार हुआ और अस्थि चुनने तक होता है ये 6 पिंड, और 10 दिन जो दशकर्म होता है उसका 10 पिंड 16 पिंड होते हैं। यदि किसी कारण से ये छूट जाते हैं तो जिस दिन वो दशकर्म होता है उस दिन, हाँ, 10 कर्म, 10 गात्र दशगात्र के जिस दिन। दिन होता है उस दिन ये सारे छूटे हुए इसका प्रायश्चित पिंड करके उस दिन दे देना चाहिए। अगर दुर्भाग्यवश उस दिन भी छूट जाता है तो जिस दिन एकादशा होता है मध्यम खोड़सी होती है उस दिन कर देना चाहिए। और अगर उस दिन भी नहीं कर पाए तो ये 16 और मध्यम खोड़सी के 16, उत्तम खोड़सी के पहले ये सब पिंडों का दान होना ही चाहिए। अगर जो कर्मकांड कराते हैं जिनको जानकारी है तो वो करा ही देंगे, पूछ लेते हैं या बता भी देना चाहिए। और अगर सब छूट जाए तो फिर उसके लिए त्रिपिंडी श्राद्ध है, उसमें जो भी छूट गया है जिसका नहीं हो पाया श्राद्ध तो उसके लिए है तो त्रिपिंडी श्राद्ध कर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज में किसी का छूट गया है या तो उसके लिए फिर त्रिपिंडी श्राद्ध करा देना चाहिए। बिल्कुल सटीक उत्तर है, हम सहमत हैं। जी जी रमेश दादा। विवेक ऐसा ही है। विकास शुक्ला जी का प्रश्न है, कोई गुरुदेव विकास शुक्ला जी, सागर मध्य प्रदेश बहुत से। आभार। गुरुदेव विकास जी बोलिए, शायद बहुत कहीं स्वागत। व्यस्त। मंदिर नमो नारायण। मंदिर गुरुदेव इनका बहुत बड़ा मंदिर है विकास शुक्ला जी का। माइक उनका म्यूट है। नहीं नहीं अब चालू हो गया, बोलिए विकास जी। अरे वाह जी। जी गुरु जी। गया जी। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जी तो उसको बताइए प्रभु। पटा यानी उस पे चौकी पर कब बिठालते हैं, कितने वर्ष बाद? जी गुरुदेव मैं बताता चौकी हूँ। बोले तो? जो पित्र जी में जी मिलाते हैं वो पूछ रहे हैं, पित्र में मिलाते हैं वो पूछ हाँ रहे बताइए। हैं उधर इनके क्षेत्र। इसका तो इसका अभी हम इनको अभी अभी जानकारी मिली ना कि 3 वर्ष में उनको मिलाते हैं। ये जो है लोक रीति भी है और शास्त्र संबद्ध भी है कि 3 वर्षों में पितृ मिलन हो ही जाता है, तो 3 वर्षों में ही मिलाना चाहिए। फिर इसके बाद तर्पण चालू करते हैं ना? जी जी तर्पण तो हम तर्पण जो है वो वार्षिक श्राद्ध के बाद से ही करना शुरू कर देते हैं। जो जो गया श्राद्ध है, जो विशेष तीर्थ का श्राद्ध है, वो 3 वर्ष के बाद हम करते हैं। जी गुरुदेव अमरीश जी का और प्रश्न है जो कोई। तर्पण जी अमरीश जी बोलिए। दादा वो नर्मदा चौबे जी का बहुत देर से हैंड रेस था, उनसे प्रश्न ले लीजिए, मैंने तो इसीलिए हैंड रेस जी किया। जी 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 नर्मदा प्रसाद जी चौबे। जी गुरु जी सादर प्रणाम। मेरा यह है, जैसा अभी आपने नित्य तर्पण का बताया, तो नित्य तर्पण में मैं जी करता तो बहुत दिन से, मगर विधि में ऐसे कहता हूँ जैसे सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं अपन, तो जी देव तर्पण, ऋषि तर्पण, और जैसा अपन बताते हैं पितृ तर्पण अंगूठे से, वैसा तो लोटे से ही कर देता हूँ। नित्य तर्पण में वो चल जाएगा ना, कोई अलग से विधि तो नहीं होगी ना? नहीं, अब वो तो सुविधा के ऊपर है कि कैसे हम कर पा रहे हैं, लेकिन जो तर्पण की जो विधि कही गई है कि हम सीधे हाथ से देवताओं को अर्पित करें, काय तीर्थ से, प्रजापति तीर्थ से ऋषियों को दें, ब्रह्म तीर्थ ये पितृ तीर्थ से पितरों को दें, उसका ध्यान रखना चाहिए केवल हमको। जी बाकी अगर हम लोटे से ही जल लेकर के कर रहे हैं तो जी कोई दिक्कत नहीं है उससे, जी है ना? जी गुरु जी धन्यवाद। तो कोई दिक्कत नहीं है। जी गुरुदेव हमारे यहाँ क्या है कि पितृ में मिलाने का ऐसा हमारे कुल परंपरा रही है कि बीच में एक श्राद्ध रखते हैं और दूसरी श्राद्ध जैसे ही आती है उसमें हम पितरों में मिला देते हैं गुरुदेव। चलिए ये लोक रीति है, अच्छा है। जी जी जी
हाँ अमरीश जी बोलिए। गुरुदेव, जैसे गया में वंशावली होती है, अगर उसको प्राप्त करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कहा देखिए ये सात पीढ़ी का बिल्कुल बिल्कुल हमें सात पीढ़ी का नाम और नहीं पता है, तो क्योंकि वहां पर पूर्वज सब करने जाते हैं, वहां तो वंशावली होती है, तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल इसको प्राप्त करना बहुत सरल है। अगर वास्तविक में आपके पूर्वज यहाँ पधारे हैं, है ना, 2 साल, दो पुश्त पहले, 4 पुश्त पहले, और आपको जानकारी है कि किसी ने आकर के किया है, तो आप जो है पितृपक्ष के समय में नहीं, किसी अन्य दिनों में आप गया पहुंचे और आप ये जानकारी लें कि आपके क्षेत्र के पंडा जी कौन है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र के पंडा जी कौन है, और उनके यहाँ पहुंच करके उनसे यह आग्रह करें, और फिर जो है वो आपको वंशावली पूरा प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल देंगे, स्वेच्छा से देंगे आपको। हाँ, अब जो भी है उनका खजांची होता है, उनका जो मैनेजर है, जो उस चीज खाता बही को सब पलटने का काम करता है, लिखने का काम करता है, तो उनको कुछ दक्षिणा आप भेंट के रूप में देंगे तो और भी ज्यादा सुविधा हो जाएगा और सरल हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि पितृपक्ष में नहीं, या भीड़ भाड़ वाले कोई समय में नहीं, अमावस्या पूर्णिया ये सब तिथि में नहीं, बीच में कभी आप आए जब एकदम बिल्कुल मंदा मंदी होता हो, उस समय पे आसान रहेगा। जी गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न और था। हम कहीं गया से कभी अगर, है ना, गुरुदेव मेरा प्रश्न था कि कभी हम गया आए तो आपसे संपर्क हो सकता है गुरुदेव हमारा? बिल्कुल, अब तो आपके सामने बैठे हैं, अब आप हृदय में बिठा लीजिए, बस यही नहीं कहेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर हम वहीं आए तो आपसे संपर्क हो सकता है गुरुदेव? बिल्कुल बिल्कुल, गया में ऐसी ही तो है। नहीं कि आपको हमारे आने से आपको असुविधा हो। अरे क्या बात करते हैं भगवान, आप जो है स्वागत है आपका, आप अतिथि रूप जो है स्वीकार करें, यहाँ पधारे, बहुत जी स्वागत है, कोई असुविधा नहीं है। बस समय होना चाहिए, है ना, आज के व्यस्त जीवन में, कि हम वहाँ पे उपलब्ध हों। अगर जी जी हम उपलब्ध हैं तो निश्चय ही जो है, क्या बात करते हैं, जी जी समय जी धारण करेंगे आपको। जी गुरुदेव, मेरा बहुत सौभाग्य, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 4-5 बार तो मैं पहुंच चुका हूँ, जी, और भी चार मैं पांच आगे बार भी। जी जी, तो मध्य प्रदेश पिंडदान से। करने के लिए, मध्य ना ना प्रदेश ना से। ना गुरुदेव, मेरे बड़े वाले भाई साहब है, उनने भी पिंडदान कर दिया, मैंने भी पिंडदान कर दिया एक बार। लेकिन मैं जी, यजमानों के साथ, यजमान मानते ही नहीं है, यजमान साथ लेके आते हैं। तो कभी साथ हमको भी घुमाइए जाकर। जी जी जी, बिल्कुल मिलूंगा, मैं उपलब्ध हूँ, और मैं जब गया में हूँ तो मैं बिल्कुल, आप याद तो करें, जी मैं जो है एक एक शब्द पे जो है, एक आवाज पे जो है दौड़ाने का पूरा प्रयत्न करूंगा अपना। जी जी बिल्कुल, कि गया में जो भी जो है हमारे इसमें कर्मकांड कराने वाले जो है गार्जियन हैं, अरे बाप रे बाप, बताइए क्या परिचय है। हरिओम हरिओम। गुरुदेव, मैं चलिए 24 हनुमान, घंटा किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। चलिए नारायण का बहुत कृपा है, और भगवान आपको और जो है सामर्थ्य प्रदान करें, ऐसा जो है ऊर्जा प्रदान करे कि ये और भी जो है आप बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। ये सब कहाँ हो पा रहा है आज के समय में, यही तो दिक्कत है सभी के बीच में। बड़ा सरल हृदय है आपका। नहीं देखिए, गया के क्षेत्र में, गया में जिनको भी पिंडदान करना हो, करवाना हो, या साथ में आ रहे हो, तो उन सबका स्वागत है। आकर के कभी भी याद करें, हम पूरा यत्न करेंगे, पूरा का पूरा मदद करेंगे, चाहे वो रहने की हो, खाने की हो, उनके बैठने की हो, सोने की हो, पिंडदान की सामग्रियों का हो, पिंडदान का हो। और जी एक प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न आपने पहले भी किया है, मैं इसका उत्तर इसके बाद देने वाला हूँ। बोला जाए प्रभु। गुरुदेव पूछ रहे हैं कि घर से नहीं, क्या इधर नहीं से लाना कोई चाहिए। मिलन जी कोई हैं? अच्छा, चलिए, देखिए क्या लाना चाहिए। देखिए, अगर हमारे यहाँ ना ऐसे जो है सनातन धर्म में अन्न का बहुत जो है विशेष महत्व कहा गया है ना, हर चीज पे हम लोग कहते हैं कि एक मुट्ठा चावल ही ले लो, है ना, एक मुट्ठा चावल दान कर दो। दान क्या करना, तो एक मुट्ठा चावल दान कर दो। यहाँ तक कि जो है सुदामा स्वयं जो है कृष्ण के यहाँ पहुंच गए एक मुट्ठा चावल लेकर के, है कि नहीं।
जी जी तो अन्न का बहुत विशेष हमारे सनातन परंपरा में रहा है। तो हमको चाहिए कि घर से जो है हम कुछ अन्न जो है साथ लाएं, है ना। अब अन्न में जो श्राद्ध में हमारा लगने वाला है, जैसे पिसान है अपना, जौ का आटा जो लगता है पिंडदान के वास्ते, तो कोशिश करना चाहिए कि हम अपने हाथों से अगर बनाएं उसको, अति सुंदर, नहीं तो कम से कम अपने यहाँ से खरीद करके अपने घर से उसको वारते हुए लाएं, यानी घर में रख करके उसको लेकर के आए, जी है ना। और बाकी जो पिंडदान की सामग्री है, तो हमें नहीं लगता है कि श्राद्ध का बहुत पूर्व व्यवस्था बनाना चाहिए। श्राद्ध का व्यवस्था जो है बहुत कम से कम समय में और बहुत शीघ्र, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए कि हम सामग्री अब गया जी में भी बहुत अच्छे से उपलब्ध है, ये जो हमको लगता है कि आप 10 दुकान घूम घूम करके सामान आप एकत्रित करेंगे अपने यहाँ, वो गया में एक ही दुकान पे आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो कोई सामग्री ज्यादा साथ लाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने पितरों का आवाहन करें, कुछ अन्न लाएं घर में, और स्वेच्छा से, ऐसे कहते हैं जब पार्वण विधि श्राद्ध कर रहे हो तो उसमें वस्त्र इत्यादि लगाना चाहिए, तो उसमें ब्राह्मणों के लिए वस्त्र लाएं जो आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया हो। अगर नहीं तो फिर जो है खाली हाथ आपसे दक्षिणा लेकर के पहुंच जाए। गुरुदेव का प्रश्न ये और था कि क्या नहीं लाना चाहिए। क्या नहीं लाना चाहिए? जी जी, ये प्रश्न था गुरुदेव। लोहे का पात्र नहीं लाइए, जी 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 कुपात्र ब्राह्मण नहीं लाइए, जी 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 काम क्रोध मद लोभ मोह नहीं लाइए, है ना। मनुष्य काम के क्रोध जो काम विकार है वो क्रोध मद विकार को लोभ छोड़ के आना। इन सभी का उधर ही परित्याग करके आ जाइए। गुरुदेव कम शब्दों में मनुष्य को विकार छोड़ के आना है। बस, और कुछ नहीं, श्रद्धा जी जी लेकर के आए, है ना। श्राद्ध में लोहे का गुरुदेव का प्रश्न है। प्रश्न आया है, श्राद्ध में लोहा का क्या ये है ना। श्राद्ध में लोह वर्जित है ना। श्राद्ध में लोहा का स्पर्श वर्जित है, चाहे वो किसी भी श्राद्ध में, गया श्राद्ध नहीं, किसी भी श्राद्ध में लोहे का उपयोग नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव पूरक प्रश्न है, आजकल स्टील चल रहा है वो भी लोहे में ही आता है गुरुदेव। हाँ है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल है। तो इसका जो है हमको परित्याग करना चाहिए, और हम ब्राह्मणों को तो इसका विशेष जो है ये करना चाहिए। अब चाहे वो सिक्का के रूप में हो, है ना। कहते हैं कि ये जो है लौह पात्र दिख जाए, या अगर लोहा का अंश श्राद्ध में आ जाए तो पितृ उससे ना संतुष्ट होते हैं, जी जी समझ गए ना। तो इसलिए जो है हमको वो त्यागना चाहिए। दूसरा यह भी है कि श्राद्ध में केला का भी वर्जित किया गया यहाँ पे, केला, जी 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 है ना। तो केला जी भी हमको नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप कहेंगे तो इस बात का खंडन भी है कि साउथ में, पूरा दक्षिण भारत में केला और दही और ये चावल इत्यादि मिलाकर के ही पिंडदान बनता है। तो उनकी रीति क्या है उसके बारे में अभी हमारा अध्ययन नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे केला वर्जित है, श्राद्ध में लोहा वर्जित है, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। जी जी। गुरुदेव मैंने एक और जगह पढ़ा था चना भी वर्जित है। चना, बेसन जिसका बनता है। चना का तो उसमें प्रयोग ही नहीं है कहीं पे। चना हम जी लगाएं किस लिए? श्राद्ध में चना कहाँ लगता है? अभी तक जी तो कहीं नहीं मिला हमको, है ना। जी 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 हाँ, नहीं नहीं, श्राद्ध में कोई कोई चना, क्या चना करते का हैं कोई, गुरुदेव, ब्राह्मण भोजन में वो बेसन के भजिए बना लेते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं। नहीं कराना चाहिए। जी जी देश काल रीति के अनुसार जो आपके यहाँ का जो भोजन बनाने का परोसने का परंपरा है, उसको निभाना चाहिए आपको, है जी ना। जी 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 जो आपके यहाँ से देश काल जो जिस रीति रिवाज में आप पले बड़े हैं, और उस रीति रिवाज में ब्राह्मणों को क्या परोसा गया है, क्योंकि ये अलग अलग है सब जगह का। मैंने अभी कहा ना कि केला वर्जित है, लेकिन जो है दक्षिण भारत में आप पद्धति में देखेंगे तो बिना केला का पिंडदान ही नहीं जी जी है ना। तो इसलिए देश काल परिस्थिति का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और प्रश्न? और कोई का प्रश्न है? प्रश्न ये था, प्रश्न जी बताइए, बोलिए बोलिए प्रभु प्रशासन के बोलिए। द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है मेला क्षेत्र में? किसके किस प्रशासन के बारे में? हम्म। इसके पहले प्रश्न था जो है हमारे एडमिन महोदय का, है ना, कि गया पहुंचे तो पहुंचे कैसे, ठीक है। तो ये प्रश्न को पहले ले लेते हैं हम लोग। गया जी पहुंचने का अभी जो है
वायु मार्ग भी है ना, रेल मार्ग भी है, और जो है स्थल मार्ग भी है। अब जी हम जी तीनों से पहुंच सकते हैं। अब हमको लगता है कि भारत के हर जगह से गया के लिए जो है ट्रेन है ना, हर राज्य से है, हर राज्य से गया के लिए जो है व्यवस्था है। अब आपके जी यहाँ से हो सकता है कि 200-400 किलोमीटर की दूरी से रेलवे स्टेशन मिलता हो, लेकिन हर जगह से व्यवस्था है उसकी, तो हम वहां से आ सकते हैं। और अगर हर जगह से कहीं मान लीजिए किसी जगह से नहीं मिल पा रहा हो, तो हमको लगता है एक ऐसा स्टेशन है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वाराणसी के बराबर जो है आसपास में, तो वहां के लिए हर राज्य से गाड़ी है। तो जी वहां जी पे रेल मार्ग से पहुंच करके फिर गया के लिए वहां से बहुत सारी गाड़ियां हैं, रेल है, वहां से हम आ सकते हैं। ये रेल मार्ग की बात है। गया जो एयरपोर्ट है, बोध गया एयरपोर्ट कहते हैं इसको, तो जी यहाँ देश से नहीं विदेश से जो है पर्यटक आते हैं, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो हम यहाँ जहाँ से भी हवाई मार्ग आपके शहर के नजदीक है, वहां से आप आ सकते हैं। और जी रास्ते का जिक्र आपने खुद किया है, जीटी रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड उसको कहते हैं, जो दिल्ली से कलकत्ता तक है। जी जी दिल्ली से कलकत्ता तक जो थे अपना वो जीटी रोड। शेरशाह सूरी, जीटी रोड, हाँ, शेरशाह सूरी जो है एक हुए, वो उन्होंने निर्माण कराया था। जीटी रोड है, दिल्ली से कलकत्ता है, तो उस रास्ते से भी हम आ सकते हैं। अगर हम कलकत्ता से आ रहे हैं तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है कि ट्रेन है, कलकत्ता से डायरेक्ट यहाँ पहुंचा जा सकता है। अगर हम उत्तर से आ रहे हैं, नेपाल तरफ से आ रहे हो, तो फिर कहना ही नहीं है, अपना हर तरह का व्यवस्था है, चाहे वो बस से पहुंचे, ऑटो से पहुंचे। देखिए जो है गया से अपना मुगल सराय स्टेशन भी नजदीक है, ये पश्चिम दिशा में है। तो दिल्ली तरफ से जितने भी लोग आने वाले हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम देश से जो भी आने वाले हैं, बिहार से जो पश्चिम पड़ता है, तो वो अगर उनको डायरेक्ट गया की गाड़ी मिलती है तो अति सुंदर, नहीं तो वो नजदीकी रेलवे स्टेशन मुगल सराय तक आ सकते हैं और मुगल सराय से यहाँ आ सकते हैं। हमको लगता है मुगल सराय से जो है आपका स्लीपर का किराया या स्लीपर का किराया 200 रुपए के आसपास में है मुगल सराय से। अब आपके शहर से मुगल सराय का क्या किराया है दीनदयाल उपाध्याय का, ये जानकारी मुश्किल जी जी है जी। ना। और आरती। इसके बाद जो है बिहार का राजधानी पटना है, तो पटना से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे अपना गया है। और जी जी बिहार की राजधानी पटना को कहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक राजधानी है वो गया जी जी है ना। तो मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ का जो पैसेंजर का किराया है वो अपना मात्र जो है 25 से 30 रुपए है। और अगर एक्सप्रेस गाड़ी का किराया हो तो शायद 100 रुपए के आसपास ही होगा, अंदर में ही होगा। जी जी वहां से दोनों जगह से जो है बस भी उपलब्ध है, मुगल सराय से भी बस गया के लिए उपलब्ध है, और पटना से भी जो है बस उपलब्ध है जी ना। जी इधर रांची से भी आप आ सकते हैं, तो रांची तो खैर दूर है यहाँ से, 7 घंटे लगभग जो है यहाँ से है, 7 घंटा लगभग आपका लगता है, तो इधर से भी हम आ सकते हैं। ऐसे जो उड़ीसा से जो लोग चलने वाले हैं, उड़ीसा हो अपना या उधर आंध्र प्रदेश वगैरह हो, तो रांची से उनको आना, रांची होकर के आना उनके लिए सहूलियत होता है, या हावड़ा वगैरह होकर के आना। किराया बहुत सामान्य है। और हमको लगता है अभी पितृपक्ष में ऐसी व्यवस्था है कि मुख्य मुख्य जगह से, जैसे दिल्ली से, राजस्थान के शायद जयपुर से जो है स्पेशल मेला स्पेशल ट्रेन है। आपके मध्य प्रदेश से भी, उज्जैन से शायद एक स्पेशल ट्रेन है जो पितृपक्ष जी स्पेशल जी 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 है ना। बिल्कुल जो है सिर्फ पितृपक्ष के लिए वो ट्रेन है। और मुख्य शहर से भी है, इसकी जानकारी जो है मिल जाएगी आसानी से, अगर जो है गया के वेबसाइट पर डाला जाए, है ना, तो सारा कुछ जो है उसमें किराया क्या है सब बता दिया जाता है, उसमें जी जी। सारा कुछ डाला हुआ है। तो हम गुरुदेव जो है यहाँ आरपी, से आरपी जी, शुक्ला जी है हमारे, उनका भी कोई प्रश्न है? आरपी शुक्ला जी। मैं बिल्कुल, जी इजाजत दीजिए उनको। जी आरपी शुक्ला। धना भाव में हम सरस्वती संकट पंडित जी नहीं, माफी आप, चाहेंगे, आपका आवाज पूर्ण रूप से आ नहीं पा रहा है हम सभी के बीच में, आपकी फिर आवाज से आप नहीं आ बोलिए। रही। धना भाव में आप अन्न दूर के आए। अभाव में श्राद्ध की संपन्न देखिए भगवान, आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना, बताइए। हम तो नहीं सुन पा रहे हैं। नेटवर्क नहीं मिल रहा है आरपी शुक्ला जी आपका। धना नेटवर्क में आइए, पहले नेटवर्क थोड़ा में धना आपकी भाव स्थान सबसे बड़ी बात। स्थान परिवर्तन कर लिया जाए थोड़ा। हाँ,
चलिए इनको फिर स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो इनका प्रश्न ले लेंगे। जी तो जी ये हो गया आने की व्यवस्था अपना, हम सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, जिसकी सामर्थ्य जैसी है वैसे हम आ सकते हैं। बहुत न्यूनतम किराया भी है, और अभी मेला स्पेशल ट्रेन भी है तो उसमें शायद और भी न्यूनतम किराया में उपलब्ध है ना। शिव शंभू जी का गया पुनः शहर में, प्रश्न। जी जी जी, गुरुदेव शिव शंभू जी का पुनः प्रश्न है। हाँ ले लिया जाए। शिव स्वागत शंभू जी है। बोलिए। गुरु जी, कोरोना काल से जो ऑनलाइन पिंडदान हो गया है और जो विदेश में है नहीं आ पा रहे हैं, इनको वीजा नहीं मिलता है और उनको करना है, जो ऑनलाइन पिंडदान कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? आप प्रश्न को दोहराएं थोड़ा फिर से। भगवान, कोरोना काल से जो ऑनलाइन पिंडदान हुआ उसके बाद से ये प्रचलन चल गया है कि आप कि वहाँ के पंडा जो है, स्थानीय पंडा जो है जिस क्षेत्र में लगता है, ऑनलाइन पिंडदान करा देते हैं मोबाइल से ही वीडियोग्राफी करके। जो लोग विदेश में हैं या जो लोग नहीं जा पा रहे हैं या जो लोग अपने को जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, किसी कारणवश बुजुर्गों के कहने पे कर रहे हैं, जो नए अभी थोड़े पढ़ने लिखने वाले हैं, जो अमीर वर्गों में कुछ हो गया है, मारवाड़ी और ऐसे वैश्य को छोड़ दीजिए, तो और भी वर्णों में बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया ऑनलाइन पिंडदान करने का। तो क्या ये उचित है भगवान? हमारी आवाज आप तक मिल पा रही है ना? जी गुरुदेव। चलिए, देखिए ये प्रश्न का उत्तर इस तरीके से है कि पितृ हमारे हैं, है ना, और जो है पूर्वज हमारे हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके गोत्र वाले हैं, हम उनके पौत्र प्रपौत्र जो भी हैं, हम अपने पूर्वजों के हैं। ठीक है। और शास्त्र का ऐसा कहना है कि जिसका कोई नहीं होता है, जो अनाथ हो, तो जिस राज्य में रहता हो उसका राजा उसका पिंडदान कर सकता है। जी, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, है ना। तो जिस राज्य में जो है रहता है तो उस राज्य के राजा को उसका पिंडदान करना होता है ना। उस राज्य, उस जिस जगह पे वो रह रहा है तो वहाँ का जो मुख्य व्यक्ति है ना, जिस स्थान पे है, जिस संस्था में है, जैसे मान लीजिए आप गुरु शिष्य परंपरा में है, तो अगर आपका वहाँ कोई नहीं हो तो आपके गुरुदेव को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जो है आपके जो है आगे की क्रिया को कर सकते हैं। तो ये बात हम लोग समझ गए यहाँ पे। तो पितृ हमारे हैं और हम जो है उपलब्ध हैं, हम जीवंत हैं, हम इसी देश में इसी राज्य में रह रहे हैं, तो हम ऑनलाइन का फिर बात ही नहीं आता है, या किसी और के थ्रू कराने का जो है कोई बात ही नहीं आता है। इसका जो है हम विरोध करना चाहिए। जी लेकिन एक ब्राह्मण को यह अधिकार है कि जजमान के प्रतिनिधित्व करके जो है उसके निमित्त कार्य को करे। जैसे हम लोग अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो जजमान का प्रतिनिधि ही करते हैं ना, प्रतिनिधित्व करते हैं, है जी ना। जी चाहे वो हम लोग किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करें, उनके बदले हम स्वयं जाप संख्या पूर्ण करते हैं और उनको वो श्रेयोदान के जो है माध्यम से उनको उसका फलाफल अर्पित करते हैं। तो ये वही बात हो गई कि अगर जो बिल्कुल आसक्त हैं, जो सामर्थ्य जिनका नहीं हो पा रहा है, वो चाहकर गया नहीं पहुंच पाएंगे और मुश्किल है, तो उनको ये ऑनलाइन वाला सहारा लेना चाहिए और ब्राह्मणों को संकल्प दे करके बिल्कुल नियम से प्रतिनिधित्व का, उसके बाद इस क्रिया को संपन्न कराना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ ये हो गया कि हमने उनको 4,000, 5,000, 10,000 एक निश्चित रकम डाल दिया कि मेरे नाम से मेरे पूर्वजों का कर दो आप, तो ये कोई बात नहीं जमी, ये मजाक हो गया। जी 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 ये उनका दुकान चल रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, ये उनका दुकान चल रहा है। जी 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 मैं प्रत्येक वर्ष तर्पण कराता हूँ, है ना, प्रतिनिधित्व जो है मैं खुद उसका जो है संचालन करता हूँ प्रतिनिधित्व बन करके, और भी लोग हैं उसमें, है ना, 7-8 लोग हैं, और किसी संस्था के थ्रू हम उसमें भी हैं। तो जो है उनके माध्यम से जो तर्पण जो है सब पुराने लोग जुड़े हुए हैं उसमें, तो शब गया जी में तर्पण उस समय कराते हैं पितृपक्ष में, या ऐसे भी जब सर्वपितृ अमावस्या हो, सोमवती अमावस्या हो, तो विशेष तिथि पे जो है वो प्रतिनिधित्व हमको सौंप करके वो कराते हैं। ये करना चाहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजाक नहीं कि हमने उनको सौंप दिया, 2,000 4,000 उन्होंने रुपया ले लिया, उसके बाद ये कह दिया मैं तुम्हारे नाम का पिंडदान कर दूंगा, तो ये मजाक हो गया। इससे गया श्राद्ध नहीं हो गया, ये संपूर्णतया नहीं हो गया, ये सिद्धि नहीं हो गया। जी गुरुदेव। सही है उत्तर? जी 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 जी
और है व्यवस्था ऐसी भी है, ये जो है जिला प्रशासन का भी व्यवस्था है। हालांकि जो पंडा समाज अपना गयापाल समाज है वो इसका खंडन कर रहा है, विरोध करता है, लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से ई पिंडदान एक वेबसाइट है, एक ऐप भी है, ई पिंडदान, है ना, ई पिंडदान ऐप है। तो उस पे जो है गया से बारे में और भी अन्य जानकारी है, रेल मार्ग किधर से है, वायु मार्ग किधर से है, लोकल किराया क्या है, पंडा समाज का कौन सा व्यवस्था क्या है, सारे पंडा जी उसमें लिस्टेड हैं। तो क्या आप जिस पंडा जी के पास जा रहे हैं वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कोई बहरूपिया के आप यहाँ बैठ गए वो भी कह दिया कि मैं पंडा हूँ। तो उसमें पंडा समाज का नामाकरण भी सब लिस्टेड है बजाबते, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ई पिंडदान उसका नाम है ऐप का। संभव रहा तो मैं उसमें साझा करूंगा, आप लोगों को भी वो साझा कर देंगे, हम संचालक जी को देंगे तो, है ना। और ये पिंडदान वेबसाइट भी है, वहां भी ये जानकारी उपलब्ध है। तो ये पिंडदान से कुछ 31,000 21,000 ऐसे करके कुछ पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें कुछ उनकी व्यवस्था है वो उसको संचालित करवाते हैं। ये राजकीय व्यवस्था है सरकार के तरफ से, और ये जो है निजी व्यवस्था भी है। बहुत ऐसे वेबसाइट हैं, बहुत ऐसे जो है एप्लीकेशन है जहाँ पे ये उपलब्ध है कि वहां से कर सकते हैं, लेकिन मजाक और ठगी का शिकार ना हो। हम लोग ब्राह्मण हैं तो हम लोग को चाहिए कि सामने जजमान हो, है ना, और हम जो है उनके आचार्य हों और तब उस कर्म को कराएं, इसका ध्यान रखना चाहिए। जी 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 ये मजबूरी में करने वाली चीज हो गई। जी जी जैसे कोई जजमान अगर विशेष परिस्थिति में फंसा हो, जीवन और मृत्यु के बीच में फंसा हो, उसके लिए हम लोग मृत संजीवनी करते हैं ना, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का जो है अनुष्ठान करते हैं। तो उसमें हम प्रतिनिधित्व ही तो करते हैं, उनके नाम का संकल्प लेकर के हम स्वयं करते हैं, यही करते हैं ना हम लोग 5-10 ब्राह्मण जो भी लग के। तो वैसे ही जी वो जी भी क्रिया है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, एक राजा कर सकता है, एक ब्राह्मण कर सकता है, पुरोहित कर सकता है, गुरु कर सकता है, ये अधिकार है। ये गरुड़ पुराण की जो है बात है। जी जी। प्रश्न ये था संचालक महोदय का कि गया के बारे में बताइए कि निजी व्यवस्था कैसी है। देखिए गया में अभी पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि गया में एक गांधी मैदान जगह है, हालांकि हर शहर में अब गांधी मैदान है ही। तो गया का जो गांधी मैदान है, उस गांधी मैदान में टेंट सिटी लगाया जाता है। जी जी टेंट सिटी में जो है बजाबते आपका बहुत अच्छा बिस्तर भी है, उसका भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो हम साझा करें, है ना, संचालक महोदय को, और वो आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रयास सराहनीय है, और हम सब पूरा कोशिश करेंगे कि उसमें पूर्ण सहयोग दें और सबके माध्यम से जो है लोगों का भला हो, जी जी है ना। तो ऐसा है कि टेंट सिटी का जो है व्यवस्था है, टेंट सिटी में जिनको कुछ भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, हरिओम, आप निकलिए। टेंट सिटी का व्यवस्था है, निजी व्यवस्था जिसका है तो वो अच्छी बात है कि कोई होटल में रह सकता है ना। तो होटल का किराया तो सबको अपने तरीके से निर्वहन करना है, जिसकी जैसी व्यवस्था हो। धर्मशालाएं भी बहुत सारा है जो पंडा जी के अधिग्रहण में है ना। और धर्मशाला का व्यवस्था ऐसा है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, कि वो उनकी व्यवस्था है, आपकी व्यवस्था नहीं है। प्रभु, जी आप जी सुन जी पा रहे हैं ना, जी जी धर्मशाला की गुरुदेव व्यवस्था पंडा जी का निजी व्यवस्था है। जी जी हरिओम, आज्ञा है आपको, है ना, आप जो है शुभ रात्रि, आप निकलिए। तो पंडा जी का निजी व्यवस्था है, और निजी व्यवस्था में वो जैसे आपको दे वैसे आपको रहना पड़ेगा। जी और जी जी मेला के समय अगर हम आ रहे हैं तो धर्मशाला सर्वसाधारण के लिए तो ठीक है कि एकदम बिल्कुल भी जो, हाँ, उनका नहीं फिक्स नहीं रहता है, आपके चेहरे पे आपके सामर्थ्य पे भी वो जो है कसते हैं निजी व्यवस्था में, है ना। माने पंडा जी अगर आपको कमरा उपलब्ध करवा रहे हो अपने धर्मशाला में, अपने घर में, तो वो आपसे जैसा चाहे वैसा वो मांग सकते हैं, और आपका जैसा है वैसा आपके चेहरे को देख के मांग सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जी 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 जो उनके आसपास में जो उनको रेट मिल रहा हो वो आपसे जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैकेज बना करके रखे हैं कि 21,000 में हम पिंडदान कराएंगे तो आपको रूम देंगे उसी में, है ना। हाँ, 21,000 में हम पिंडदान कराएंगे तो वो आपको निजी व्यवस्था में जैसे दे दे, 10 लोगों के बीच में दे दे एडजस्ट करने के लिए, तो वो करना होता है। सबसे अच्छा सुविधा है कि अपना कमरा ही व्यवस्था करे, और जिसको अपना कमरा नहीं हो पा रहा है ना, होटल वगैरह में, तो फिर वो टेंट सिटी का सहारा ले। टेंट सिटी जो है जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है। उसमें नहाने की व्यवस्था है, उसमें सोने की व्यवस्था है, पंखा है, बेड है, साफ सुथरा बिल्कुल है। और उसमें जो है जीविका जो चलता है अपना जीविका समूह, उसके माध्यम से, जीविका दीदी के माध्यम से भोजन की भी व्यवस्था है, बहुत ही कम शुल्क में, मात्र 10-20 रुपए प्रति व्यक्ति जो है शुल्क में।
और वहां पे लॉकर की व्यवस्था है, आप अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं लॉकर में, और बाकी जो है बिस्तर पे आप आराम कर सकते हैं। जी केबिन जी टाइप से जो है एक केबिन बनाया, जिस केबिन में लगता है 4 या 3 बेड ऐसे निर्धारित हैं। उस केबिन में जो है आप जितने लोग आ जाएं, जितने उस बेड पे आ जाएं, प्रति व्यक्ति 1 बेड अलॉट हो जाता है। जी जी लॉकर की सामान रखने की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, समुचित जल की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। वो हर एक व्यवस्था से और सुरक्षित है ना। जिला प्रशासन बजाबते वहाँ पे हर तरीके से चौकन्न और मुस्तैद रहता है। आपके हर एक सहायता के लिए वहाँ पे मे आई हेल्प यू का काउंटर भी रहता है। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप जाके ले सकते हैं। चिकित्सा की भी मुफ्त व्यवस्था है। यहाँ तक कि अगर आप विष्णुपद मंदिर के आसपास में खड़े हो या स्टेशन पे आप पड़े हो, तो वहां से बस भी चलता है उस स्थान तक पहुंचाने के लिए, टेंट सिटी तक ले जाने के लिए, जी जी गुरुदेव। है ना। आप स्टेशन से जो है उस बस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है उसका, जिला प्रशासन की तरफ से है, तो उसका लाभ लेकर के आप टेंट सिटी तक पहुंच सकते हैं, मंदिर के पास से भी और स्टेशन से भी पास से भी। स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे अपना विष्णुपद मंदिर है, और वो फल्गु नदी के किनारे है। रहने की व्यवस्था भी हमको यही 3 किलोमीटर के अंदर करना चाहिए, या हम स्टेशन पे करें या मंदिर के इर्द गिर्द में करें, ज्यादा सहूलियत होगा। ऐसे ज्यादातर जो होटल है अपना गया से 15 किलोमीटर दूरी पे बोध गया शहर है, वहां पे है। बहुत ज्यादा मात्रा में होटल वहां पे है, क्योंकि वो इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेस होने के कारण, बौद्धिस्टों का होने के कारण होटल का व्यवस्था वहां ज्यादा है। लेकिन होटल का व्यवस्था स्टेशन के पास में हर शहर में होता है, यहाँ भी है। और मंदिर के प्रांगण के आसपास भी बहुत सारे व्यवस्था है, निजी व्यवस्था भी है, लोगों का घर में भी लोग ठहराते हैं, गेस्ट हाउस भी है, होटल भी है, वहाँ पे धर्मशाला भी है, और पंडा जी का भी घर है। तो जिनको जैसी व्यवस्था बन पाती है उसमें रहे, जिनकी व्यवस्था नहीं पाती है, बन पा रही है, तो वो जा करके, नहीं कोई उनका एडवांस बुकिंग नहीं है। आप सीधा पहुंचे स्टेशन से और डायरेक्ट टेंट सिटी पहुंच सकते हैं, और जाकर के वहां अपना नाम पता लिखा करके हर चीज का लाभ ले सकते हैं। चिकित्सा हो, वो अपना सहायता हो, पानी हो, सोने की व्यवस्था हो, हर एक चीज वहां पे है जो मूलभूत आवश्यक है। एम्बुलेंस वगैरह सब होता है आपातकालीन स्थिति के लिए। और जिला प्रशासन स्वयं मुस्तैद है, चूंकि ये राजकीय मेला अब राष्ट्रीय मेला घोषित हो गया है इस वर्ष से, अगर आप लोग को जानकारी हो तो, पितृपक्ष का मेला गया जी जी का, जी जी है ना। और इसका बहुत अच्छा, बहुत बहुत हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि बनारस के तर्ज पे यहाँ भी कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है ना। अभी अपना वित्तीय व्यवस्था में जो है अपनी जो निर्मला सीतारमन जी हैं उनके द्वारा ये उद्घोषित हुई है, तो आगे ये भी व्यवस्था हो जाएगा, और भी ज्यादा जो है इसका ये होने वाला है, विस्तार होने वाला है। तो टेंट सिटी का हम लोग सहायता लेकर के बहुत आसानी से हम जो है अपने पूर्वजों का कार्य आगे कर सकते हैं। जी गुरुदेव। कोई पैकेज नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। फिर अपने स्वेच्छा से जो अपना पंडा जी का है वो पंडा जी के पास जाए। अच्छा, ऐसा भी कोई बाध्यता नहीं है कि हमारे जो पंडा जी हैं तो उनको ढूंढ करके ही पूछना है। अगर वो नहीं मिल रहे हैं, नहीं है, तो सिर्फ गया पाल होना चाहिए। वो हमारे यहाँ के हैं कि नहीं, ये वंशावली से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ उनका आदेश हमको लेना चाहिए, है ना। उनका जो जी है आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा कोई भेद नहीं है कि हमको उन्हीं के यहाँ ढूंढ के पहुंचना है। अगर आप उनके यहाँ पहुंचेंगे तो वो आपको फिर वहां से निकलने भी नहीं देंगे, ऐसी निजी व्यवस्था है। जी जी सब कुछ 2 रुपए के चक्कर में है, तो उनकी व्यवस्था को आप समझ सकते हैं, जी 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 जी। है ना। चलिए, संचालक महोदय गुरुदेव, का लगता है कि हमने प्रश्न का करीब करीब जवाब दे दिया है। अगर कुछ हो तो पुनः याद दिला दें हमें। देखिए, अगर पितृपक्ष में हम गया जी नहीं पहुंचते हैं, तो हम गया जी में किसी भी विशेष समय में आकर के हम पिंडदान कर सकते हैं। विशेष समय यानी हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, संवत्सर लगने पे, जो अपना ये मकर गुड़ी पड़वा। संक्रांति है, मकर संक्रांति है ना, गुड़ी पड़वा है ना, उस समय पे जब हमारा अधिक मास लगता हो, मलमास लगता हो, वो जी जी पूरे समय पे, मलमास में पूरा, अधिक मास जी में पूरा, है ना। जी इसके अलावा पौष के महीने में, जी चैत्र के महीने में, चैत्र में गया में मिनी पितृपक्ष लगता है, यानी छोटा पितृपक्ष मेला, जी है ना। जी तो चैत्र महीने में हम इन सभी तिथियों में पहुंच सकते हैं। इसमें भी मरण तिथि वाले में, जिस व्यक्ति का विशेष करके हम आ रहे हैं तो उनके मरण तिथि वाले में, है ना, उस दिन भी हम पहुंच सकते हैं। संवत्सर श्राद्ध जिस दिन उनका करते हैं, या वार्षिक श्राद्ध हम करते हैं, उस समय में भी हम पहुंच करके जो है ये कर सकते हैं। तो जी इसमें कोई तिथि का भेद नहीं है। कहते हैं कि गया में जब भी आप पहुंच जाएं और योग्य ब्राह्मण मिल जाए, है ना,
देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो आपको उसी समय कर्म शुरू कर देना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिए और न ही किसी चीज का इंतजार करना चाहिए। जी गुरुदेव। और उसके बाद बोले आप कि पलाश के डंडे का क्या महत्व है। तो इसके बारे में हमने कल बताया है ना, ये देश काल रीति है। और जब गया यात्रा से पहले घृत श्राद्ध घर पे करते हैं तो पलाश का डंडा, अपने यहाँ अभी घृत श्राद्ध में ही नहीं, केवल गया श्राद्ध में नहीं, अपितु कोई भी तीर्थ धाम करने की जो है विधि बताई गई है। हम ऐसे ही टिकट लिए और 4 धाम के यात्रा पे निकल गए, ऐसा नहीं है। सनातन में पद्धति है उसका कि घर से पूजा पाठ है ना करके, सबका आज्ञा लेकर के, पितरों का पूजन करके, नांदी मुख श्राद्ध वगैरह करके, तब हम 4 धाम के यात्रा पे या धाम की यात्रा पे निकलते हैं, तीर्थ की यात्रा पे निकलते हैं। तो उसी में पलाश का डंडा जो है उन सभी तीर्थ में भी जाता है और ये गया तीर्थ में भी आता है पलाश का डंडा। जी जी जी। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत सारा महत्व है, लेकिन इतना जाना जाए कि ये गया श्राद्ध में देश काल रीति के अनुसार ये चलता है। कहते हैं कि तीर्थ में कोई भी जप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, ये सारे कर्म अगर किए जाएं तो उसका जो है एक नहीं सहस्त्र गुना, सहस्त्र नहीं जो है लक्ष गुना ऐसा जो है फल कहा गया है, जहां मेरी जानकारी है। कोई भी धर्म, अनुष्ठान, पूजा पाठ किया जाए तो गया में अगर हम भागवत कथा का पारायण करवाते हैं, मूल पाठ कराते हैं, गया में हम रामायण की कथा सुनते हो, गया में हम किसी अनुष्ठान को करते हैं या पितृ गायत्री का हम जप कराते हो, तो ये सब का जो है एक नहीं कई गुना, तीर्थ में कोई भी अनुष्ठान करने का कई गुना फल है। बस इतनी सी ही बात है किसी भी जी तीर्थ में। तो गया जी में अगर भागवत जो कथा है वो मोक्ष की भी कथा है ना। जी और जी जी जो है मोक्ष की जब कथा है तो फिर मोक्ष नगरी में अगर हो तो फिर कहना ही क्या है। जी 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 और अनुष्ठान अगर इस समय हम करते ही करते हैं, 3 दिन का अनुष्ठान ही तो है जब हम गया श्राद्ध करने आए हैं, 5 दिन करने आए तो अनुष्ठान तो ही है, 7 दिन कर रहे हैं तो अनुष्ठान तो ही है। तो इस अनुष्ठान में हम मूल पाठ का भी जो है श्रवण करें तो बहुत ही विशेष तौर पे जो है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी कर दिया कि क्या है। तो गया जी में मैं बताऊं कि गया श्राद्ध करने के बाद भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, है जी ना। जी अब मूल पाठ में हम करें, पारायण करें, है ना, जैसे सप्ताह का हम आयोजन करें, या अगर हमारी सामर्थ्य, बहुत ऐसे हमारे जो है देश में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत 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 तादाद में है कि सब लोग घर पे जो है इसका आयोजन नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था है कि गया में भी एक नहीं कई जगहों पे अच्छे अच्छे जो है कथावाचकों का कथा चलते रहता है, तो उसमें हम जो है सहभागिता ले, उसमें जाकर के हम कथा श्रवण करें। जी। अगर गया गुरुदेव हम अगर नहीं हम हो पाते हैं, गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है, अगर हम स्वयं करना चाहें वहाँ तो कोई स्थान मिल सकता है हमें कथा करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, धर्मशाला चाहिए कितने, अब वो तो कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि कितने लोगों को जो है व्यवस्था हमको बनानी चाहिए, है जी ना। जी हम जिस परिवार के साथ में है वो परिवार कितना बड़ा है उसके हिसाब से बिल्कुल स्थान उपलब्ध है, हर जी जी तरीके का स्थान उपलब्ध है। हमारे जो है पूज्य संत रामभद्राचार्य जी भी आकर के, हमको लगता है 3 बार उन्होंने आकर के भागवत कथा किया ये पितृपक्ष के समय पे, है ना। जो है अभी कौशिक जी महाराज का भी कथा जो है चलेगा, अपना जो है डॉक्टर संजय कृष्ण सलील जी की भी कथा चलती है उस समय पे, देवकी नंदन ठाकुर जी की भी कथा चलती है, भागवत ये राम कथा जो है पिछले साल बागेश्वर धाम जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भी कथा चल रही थी। तो या फिर जो है जो मैंने कहा जाए कि अगर विश्वविख्यात नहीं है, जो सर्वसाधारण को कथा सुनाते रहते हैं या सिर्फ एक परिवार को ही कथा सुनाना चाहते हैं, तो उनको धर्मशाला में, होटल में जैसी व्यवस्था है, हॉल वगैरह का वो सब व्यवस्था है। कथा जी होती है, खूब होती है। हमारे जो है जो किताब जो पुस्तक जो मैंने बताया नाना जी का, तो नाना जी अभी उनका कथा चल रहा है। हमारे जो है एक मामा जी, एक नहीं 2 मामा जी हैं, उनका दोनों का कथा चल रहा है। हमारे 2 भाई साहब, उनका कथा अभी चल रहा है। पितृपक्ष अभी आरंभ होने को है, उसके पहले ही 7 दिन की कथा चल रहा है। कल उनका विश्राम हो जाएगा कथा का, जी 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 है ना। तो हम कर सकते हैं, पूरी व्यवस्था है, पूरा का पूरा मूल करें हम जैसे भी करें। एक प्रश्न को थोड़ा आप पढ़ लीजिए, क्या है, हम अच्छे से समझ जाए इसको शायद। जी गुरुदेव मैं देख रहा हूँ अंदर जाके। जी विकास मिश्रा जी की कुछ समस्या है, उन उन उसके लिए वे त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म कराने हैं, लेकिन दिक्कत उनके यहाँ है कि बुजुर्ग जो है वे कराना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में श्राद्ध कर्म प्रक्रिया कैसे करानी चाहिए? विकास मिश्रा जी से आग्रह है कि वे अपना प्रश्न का संशय दूर करें।
चलिए, ये प्रश्न का उत्तर जो है अगर वो हमें सुन पा रहे हैं तो सुन लें इसको, कि अगर अपना जो है स्वजन सहयोग नहीं कर रहे हो, है ना, तो त्रिपिंडी श्राद्ध जो शुरुआत में किन्हीं ने कहा है ना, यहाँ पे ही नाम तो हम भूल गए, है ना, कोई बता रहे थे कि अगर सब कुछ छूट जाता हो तो त्रिपिंडी श्राद्ध कर लो तो पूरा हो जाता है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वैकल्पिक व्यवस्था है कि अगर बहुत ज्यादा समस्याओं से हम ग्रसित हो गए, है ना, बहुत बड़ी गलती हम कर बैठे हैं, या बहुत बड़ी 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 गलतियां जो है हमारे पूर्वजों ने कर रखा है, तो उसके निवृत्ति के लिए हम त्रिपिंडी श्राद्ध को करते हैं, है ना, उसके लिए भी हम करते हैं, उसके लिए भी, है ना, करते हैं। ऐसे और भी इसका प्रयोजन है कि क्यों करते हैं। तो अगर इसमें बुजुर्गों का साथ हमको नहीं मिल रहा हो, हमारे स्वजन का साथ नहीं मिल रहा हो, तो समस्या हमारी है। और अगर हम अधिकारी हैं, अगर हम बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, या हम स्वयं कर सकते हैं, तो अपना सिर्फ 2 परिवार मिलकर के, यानी पति पत्नी मिलकर के आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। और ये गया में करे तो अत्यंत गुना कहना ही नहीं है। फिर इसका धर्मारण्य तीर्थ है त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए, जहाँ पांडवों ने भी त्रिपिंडी श्राद्ध किया, है ना। जी बोध गया से 3 किलोमीटर पूर्व में है, गया से 18 किलोमीटर जो है दक्षिण में है। तो वहां जाकर के हम त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। या फिर हम अपने जो है घर पे पीपल वृक्ष के नीचे, गौशाला में, शिवालय के पास में, गंगा तट पे, पर्वत पे, इन सभी जगह पे जो है हम ये त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। या काशी में जाकर के, त्र्यंबकेश्वर में जाकर के, उज्जैन में जाकर, है ना, या फिर गया जी में आकर के ये हम त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सब बुजुर्ग का ये सहयोग चाहिए ही चाहिए। गया श्राद्ध में अगर सभी का सहयोग मिले तो अति उत्तम है। त्रिपिंडी श्राद्ध में सबका सहयोग नहीं चाहिए। ये ठीक वैसे ही समझिए कि अगर पूरे शरीर में अगर कोई एक जख्म हो गया हो, तो उसका ऑपरेशन जैसे होता है, उसी प्रकार से समझिए कि अगर कोई चूक है तो उसके निवृत्ति के लिए हम त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, जिसमें हम जानते ही नहीं है, अज्ञात नाम, इसमें यही कहते हैं कि अज्ञात नाम गोत्रा, तामस प्रेता, राजस प्रेता, सात्विक प्रेता, यही बोलते हैं ना इसमें, जी जी है जी ना। तो जो भी प्रेत है, जो अज्ञात नाम गोत्र है, जिनको हम जानते ही नहीं है, भूमि अस्था यानी भूमि पर रहते हो, है ना, अंतरिक्ष अस्था यानी अंतरिक्ष में रहते हो, है ना, तो जो भी हैं वो आकर के इसको ग्रहण करें, ऐसे कह करके ही ये पिंडदान हम लोग करते हैं। तो इसमें जानने वाले और न जानने वाले का कोई ये नहीं है। हम जो है बिना बुजुर्गों के मार्गदर्शन में भी ये स्वयं आकर के हम इस पिंडदान को कर सकते हैं। हमको लगता है ये उत्तर काफी है, और उनको कर देना चाहिए। अगर समस्या आ रही है तो शीघ्र कर देना चाहिए। इसके लिए त्रिपिंडी के लिए मेरा मानना है, मेरा अनुभव रहा है कि इसके लिए ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अच्छा के जगह पे बुरा होता है, और कहीं न कहीं फलाफल हम ऐसा भी देखे हैं कि व्यक्ति भारी दुविधा में फंसने लगता है, बहुत विघ्न बाधा अड़चन आने लगता है, टालने की प्रवृत्ति आने लगता है त्रिपिंडी श्राद्ध को लेकर के। और मेरा जी जी मानना है इसको टालना नहीं चाहिए। इसका विचार अगर बना है, किसी से अगर आदेश मिला है, किसी ने मार्गदर्शन कर दिया कि त्रिपिंडी श्राद्ध आपको करना चाहिए, तो बहुत ही जल्द कर देना चाहिए, जी जी गुरुदेव, है ना। जी जी करीब करीब प्रश्नों का हमने जो है उत्तर हम सभी ने कर लिया है। अगर और भी कोई प्रश्न हो तो आगे बढ़े हम लोग, आओ प्रश्न को लें हम लोग, विकास जी जिसको भी कुछ कोई कहना चाह रहे दिक्कत हैं गुरुदेव। हो। हाँ, विकास जी, जी हरिओम। गुरु जी, हमारे परिवार में लगभग 48 लोग हैं, अरे बाप रे बाप, जिसमें से क्या हमारे जिसमें से कोई हमारे माने साथ में नहीं है। जो अष्टमी की पूजा होती है उसमें सब सारे एक साथ रहते हैं। बाकी हम लोग 4 लोग हैं। जो मम्मी तो शांत हो गई, पापा है, हम हैं और बहन छोटी। तो तीनों में से तो पापा ही कर सकते हैं, और आपने कहा है कि पति पत्नी कर सकते हैं, तो मम्मी तो शांत है, सिर्फ पापा कर सकते हैं क्या? मम्मी शांत है तो पापा कर सकते हैं, बिल्कुल। अब वो अकेले हैं तो अकेले के ही अधिकारी हैं। और हाँ, सबसे पहले तो ये समझा जाए, है ना, ये थोड़ा सा जो है ज्योतिषीय दृष्टि से भी समझा जाए। इसमें ज्योतिष के भी बहुत अच्छे विद्वान लोग होंगे, है ना, हमारी बातों से हमको उम्मीद है सहमति जताएंगे कि जब पितृदोष वगैरह घर पे आपका लगा हो, तो चाह करके भी आप जो है सभी को एकत्रित नहीं कर पाओगे, सारे परिवार को, ठीक है, चाह करके भी आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने कर भी लिया तो सहमति नहीं मिल पाएगी। और पितृदोष का हमारे ख्याल से मुख्य लक्षण यही है कि आपसी सहमति ही सबसे पहले भंग होता है ना। और ये मुख्य है, बाकी इसके अतिरिक्त पितृदोष का कई गुण और कोई ये है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध हम इसके निवृत्ति के लिए अगर करते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर सब लोग साथ नहीं दे रहे हो तो ये अकेले का है, और ये अकेले कर देना चाहिए। पिताजी हैं, माताजी नहीं है, तो पिताजी को ये अधिकार है कि वो करें।
उनके बाद जो है फिर आपको अधिकार है कि आप इस चीज को करें, लेकिन करें। और आपको तो और भी करना चाहिए, जब माता जी निवृत्त हो गए समय से पहले, जो है असमय शांत हो गए हों, अब क्या कारण रहा हो उसके हिसाब से जरूर कर लेना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध। गुरुदेव मेरा पूरक प्रश्न है आपसे एक, जी, मेरे इनका को प्रश्न का उत्तर मिल गया विकास जी को? जी 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 मिल गया चलिए, गुरु। हाँ बताइए। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, मेरे को ऐसा पढ़ने में आया है कि पिंड और तर्पण जो है सिर्फ पुरुष करे, महिला यानी कि पत्नी साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा पढ़ने में आया है या सुनने में आया है। गुरुदेव मैं मार्गदर्शन चाहता हूं कि नहीं, पत्नी सनातनीय पद्धति में है ना, जी जो हम घर का जो पिंडदान करते हैं, है ना, जो घर पे करने वाले जो पिंडदान है अपना, वो जी मासिक हो, षाणमासिक हो, अर्धमासिक हो, खाणमासिक हो, वार्षिक हो, सांवत्सरिक हो, ये सब जो हम घर में पिंडदान करते हैं, तो बिल्कुल उसमें सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही मात्र उसमें संलिप्त हो और उसको ये निपटाए। लेकिन जब जी बात यहाँ आती है गया जी तीर्थ की, बात जी आती है काशी तीर्थ की, बात जी आती है बद्री नारायण तीर्थ की, तो जी ऐसे तीर्थ में हम जाएं तो अकेले ना जावें, पति जी पत्नी दोनों साथ जावें, और पति पत्नी साथ जाकर के ही वहां के पिंडदान की क्रिया को संपन्न करें, क्योंकि ये जी श्राद्ध के साथ साथ पूजन भी है। मैंने कहा ना, जैसे काशी आप जाएंगे तो विश्वनाथ जी का दर्शन जी जी है ना, तो ये पूजा भी है। जी दर्शन हुआ यानी पूजन उनका करना ही करना है, चाहे जिस भी पद्धति से हम करें, षोडशोपचार करें, पंचोपचार करें, या मानस पूजन ही केवल हम करें, तो इसमें पत्नी की सहभागिता जरूरी है। गया तीर्थ में अगर विष्णु भगवान के पास है तो इनका पूजन भी करना है ना, तो ये एक अनुष्ठान हो गया, ठीक है। और ये अनुष्ठान हो गया तो इसमें पत्नी साथ होना चाहिए, लेकिन जब हम घर पे श्राद्ध कर रहे हो तो केवल और केवल पुरुष व्यक्ति ही जो है इसमें संलिप्त हो, है ना, बाकी पिंडदान में आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तीर्थ में है तो तीर्थ में पत्नी साथ होना चाहिए, तभी तीर्थ का भी फल है और तभी श्राद्ध का भी फल है। जी गुरुदेव, गुरुदेव ने कहा है इनकी विकास मिश्रा जी की बहन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो हम लोगों ने सभी ब्राह्मण बंधुओं ने मिलके देवी कवच का पाठ किया था, उससे 2 दिन में ही अस्पताल से लौट के आ गई गुरुदेव, जबकि देवी गंभीर स्थिति में थी। हम लोगों ने वैदिक ब्राह्मण समूह के ब्राह्मणों ने मिलकर इनकी बहन के नाम का संकल्प लेके देवी कवच का 108 पाठ किया गुरुदेव। वेंटिलेशन से 2 दिन में छुट्टी हो गई गुरुदेव। नहीं, चलिए, बहुत बहुत मतलब आप तो धन्यवाद के पात्र है, आप सभी जो इस क्रिया को किए, और हमारी तरफ से भी आप सभी को बहुत बधाई भी हो और धन्यवाद भी है, दोनों चीज है ना। और ये ऐसा होना भी चाहिए कि अगर कोई ग्रसित हो समस्या से तो उसका समाधान निकालना चाहिए। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि समस्या हो गया है, दिक्कत ये है कि उससे निपटने का प्रयास नहीं किया जा रहा जी जी है ना। ये बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। अब जी दूसरी बात ये है कि कहना है इनका कि 3 दिन में घर वापस भी आ गई, और विकास जी के जैसे समस्या अन्य लोगों को भी है। तो देखिए, मैं ये चाहूंगा, है ना, मेरा पर्सनल मैंने निजी सलाह यह है कि जो भी हमारे ब्राह्मण देवता हैं, चाहे जिस भी अवस्था में हैं, जहाँ भी रहते हों, अपने भारत के जिस कोने में रहते हों, और अगर उनके साथ इस प्रकार से बड़ी बड़ी तकलीफ आ रही हो, तो एक बार उनको त्रिपिंडी श्राद्ध कर ही देना चाहिए। जी जी अब जो उनकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार खर्च करके वो कर देना चाहिए। और अगर सामर्थ्य न हो तो अगर सब लोग का सहयोग से ही होता हो तो सहयोग से ही सही, लेकिन कर लेना चाहिए। अब इसका फलाफल हम लोग इस तरीके से समझे, देखिए आजकल लगभग 90% हम सभी लोग पितृदोष से ग्रसित हैं। जी जी अब कोई लोग 10% है तो कोई 90% है तो कोई 50% है, लेकिन जी ग्रसित लगभग लगभग लोग हैं। अब जी कहेंगे कैसे? तो हमारे यहाँ बलि वैश्य देव, आप तो जी जानकारी रखते हैं ना इस चीज का, बलि वैश्य देव करने का विधान है। जी हम जी करते हैं, आज नहीं करते? नहीं करते। नहीं करते तो नहीं करते, तो उसका कोई लाभालाभ है कि नहीं है? लाभ था तो अलाभ भी होगा ना आज। जी जी तो कहीं ना कहीं वो दोष का कारक बनता है, ये दोष को जो है वो बढ़ावा देता है। प्रतिदिन हम लोग पिपीलिका बलि इत्यादि का विधान है, नित्य कर्म जी पुस्तक को पढ़ लिया जाए, जी इसकी जी जी जानकारी के लिए ज्यादा से, है ना। जी जी पिपीलिका जी बलि इत्यादि देने का विधान है, वो हम नहीं करते। घर जी में आप देखेंगे ना, हमारी माँ बहनें, हमारी दादी अम्मा जो भी थी, है ना, वो भोजन जब पकाती थी पाकशाला में, तो अन्न पका करके कुछ अन्न का भाग जो है उसी आंच में, उसी आग में वापस डाल देती थी। जी जी आप देखे होंगे, या शायद अभी भी होता होगा, जी जी है ना।
तो वो जो चीज है तो वो कहीं ना कहीं जो है प्रतिदिन का वो श्राद्ध हो जाता है। जो भी चींटी कौवा कीट पतंग जो अन्न में मरा हो या हमारे पैर से दब के मरा हो तो उसका प्रतिदिन श्राद्ध हो गया। अब ये बताइए उसका प्रतिदिन श्राद्ध हो गया तो उस दोष का भागीदार से तो हम मुक्त हो गए कि नहीं हो गए। जी 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 लेकिन आज हम उसको बंद कर दिए, आज हम लोग स्टोव पे बना रहे हैं जी जी तो वो बंद हो गया, तो उस दोष के भागीदार अब हम होंगे कि नहीं होंगे। जी 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 तो वो दोष बढ़ा। दूसरी बात है कि हम लोग सनातन धर्म में एक वर्ष में 72 बार श्राद्ध करने का जो है विधान है, 72 72 टाइम्स। जी 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 आज हम लोग कितने बार कर पा रहे हैं। हाँ, यही इसमें भी सभी लोग नहीं कर पाते गुरुदेव। कितने कर पा रहे हैं हम लोग, कौन सा श्राद्ध कर रहे हैं, 72 में से कितना हम लोग कर लेते हैं। एक भी मुश्किल है जी जी ना, एक भी वार्षिक श्राद्ध भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी जी तो जो 72 बार का जो पितामह ने, जो नारायण ने जो विधि विधान बताया और 72 में एक भी अगर मुश्किल हो रहा हो तो उसका भागीदार कौन है, उसका जवाबदेही कौन है, हम ही तो हैं, स्वयं। है ना, स्वयं तो हैं। और तो स्वयं ही झेल भी रहे हैं। तो 100 में 90 इसी प्रकार से पितृदोष से ग्रसित हैं। और जा पर कृपा पितृ की हुई तापे कृपा करे सब कोई, है ना। पितृ की कृपा होगी तभी भगवान की भी कृपा होगी, और भगवान की कृपा होगी तभी जो है सब लोगों की कृपा होगी। जी जी तो पितृ की प्रसन्नता के लिए हमको चाहिए कि हम जो है सब विधि को तो नहीं कर पा रहे हैं, 72 श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल और केवल वर्ष में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध निकालें। अगर एक बार नहीं तो कम से कम वर्ष में 3 वर्षों के पर्यंत एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध हम कर दें। और फिर जी देखिए, ये मेरा निजी अनुभव रहा है, दावा इत्यादि तो करना है नहीं, है ना। शास्त्र से जो है हमारा निजी अनुभव रहा है कि हमने जितने लोगों का त्रिपिंडी श्राद्ध कराया तो बहुत ही कम समय में हम देखे कि वो आगे की तरफ निकल रहे हैं। और जो दुख जिस परेशानी में वो मेरे सामने आए थे, जिस भयावह शरीर को, जिस जो है गंदे चेहरे को लेकर के या दुबले रोगी बीमारी वाले शरीर को लेकर के मेरे सामने आए, कहीं ना कहीं जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद नारायण की कृपा से आज वो बहुत स्वस्थ हैं, है ना। किसी की धन की कमी थी, धन की कमी दूर हो गई, किसी को जो है घर में क्लेश था वो दूर हो गया, मैंने जिस भी प्रकार से कहा जाए तो वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सॉल्व हुआ। जी तो जी इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए विकास जी जैसे जो भी लोग हैं। और कोशिश कीजिए कि वर्ष में एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध हो जाए, नहीं तो कम से कम 3 वर्ष पे एक बार तो जरूर करें। जैसे सत्यनारायण की कथा घर में आयोजन करते हो वैसे वर्ष में 3 वर्षों पे बाद एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन करें। मैं जी दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिला सकता हूँ कि निश्चय ही आपको सबको लाभ होता है, आपको भी होगा। जी जी अब देखिए हमारे भैया कह रहे हैं कि गया जी पूजा करने में कितना खर्च आएगा लगभग गुरुदेव जी, तो आप ही बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, है ना, कि क्या मैंने बताया उसके हिसाब से क्या खर्च आना चाहिए। आप बताइए प्रभु। गुरुदेव मैं गुरुजी बताऊं। हाँ त्रिपिंडी का बताइए। कहा है हमने, जैसे त्रिपिंडी कराना है हमको, त्रिपिंडी नहीं नहीं, आप नहीं प्रभु, वो जो है ये शुक्ला जी बताएं, है ना। जी जी गुरुदेव, मेरे हिसाब से तो अगर 16 दिन का कराएंगे तो आज के समय में हमारे उज्जैन में भी बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, और मैं मेरी कथाओं में विद्वानों को बुलाता रहता हूँ 7 दिन की पूजा के लिए, तो कोई भी 1,000 रुपये रोज से कम में नहीं मिलता है। नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात। किसी भी विद्वान को बुलाओगे तो 1,000 रुपये रोज तो कम से कम जरूर दक्षिणा देनी पड़ती है। और कहीं कहीं बिल्कुल तो ऐसा मौका आता है गुरुदेव कि यजमान नहीं देते तो मेरे पास से देना पड़ता है मुझे। देना पड़ता है, बिल्कुल, वो आपको जानते हैं, जजमान को नहीं जानते। वो यजमान को नहीं जानते, मेरे बुलाए बिल्कुल से आए हैं वो जी यजमान बिल्कुल ने बिल्कुल दक्षिणा कम दी तो फिर मेरे को अपने घर से देना पड़ती है गुरुदेव। तो कम से जी कम 1,000 रुपये रोज का खर्चा तो। और फिर वो तो पर्व का समय उनका 16 दिन का ही है। गया जी के ब्राह्मणों के लिए तो 16 दिन ही पूरे वर्ष का खर्च है उनका। बिल्कुल 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 जी जी जी। अब वो उनको 16 दिन में ही अपने साल भर के परिवार संचालन का काम देखना है, तो वहां तो संभव ही नहीं है कि 1,000 में मिल जाए, लेकिन कम से कम 2,000 रुपये रोज के हिसाब से तो देना ही चाहिए मेरे हिसाब से कह रहा हूँ गुरुदेव। अब आप ज्यादा इसमें। नहीं, बहुत 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 अच्छा आपने कहा कि लगभग 2,000 रुपए के हिसाब से देना ही चाहिए।
इसमें जो है अब हमारी जैसी सामर्थ्य उसके हिसाब से हमको काम लेना चाहिए। अगर हम 2000 लायक हैं तो 2000 लायक ब्राह्मणों को हम ढूंढें, हम 5000 वाले हैं तो हम 5000 लायक विद्वानों को ढूंढें, है ना। जैसे विद्वान को हम ढूंढेंगे वैसा उनका दक्षिणा है, उस हिसाब से आप ये करें। लेकिन अब इन्होंने कहा कि 3 दिन की नहीं, इन्होंने कहा कि गया में पूजा कराने का, तो देखिए सामग्री का जो भी खर्चा है। जी 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 गुरुदेव, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्य बात है। सही बात है। और है ही क्या यहाँ पे, वो जो गया पाल जो पंडा समाज अपना है वो सिमटे हुए हैं। हमने कहा ना 100 घर भी मुश्किल है, तो दाल रोटी की व्यवस्था भी हम पूरे भारत से ही उनका कर रहे हैं, यानी हम और आप सब उनके जजमान हैं, जी समझ गए ना। और जी हमारे माध्यम से ही उनका दाल रोटी है। तो 17 दिन में ही सबसे ज्यादा भीड़ है, तो 17 दिन में ही 365 का दाल रोटी होना चाहिए। जी तो इसलिए तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना ये पंडा समाज पे नहीं, गयावासी जो हमारे आचार्य हैं जो ब्राह्मण हैं उनके लिए भी यही व्यवस्था है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि उस समय पे हम जितना, अब देखिए दूसरी बात क्या है ना, श्राद्ध श्रद्धा की चीज है। और ये गया श्राद्ध हम करने जा रहे हैं तो बार बार शायद लोग करने आए, है ना, 2 बार 4 बार, आपके जैसे लोग 5 बार आ जाए, नहीं तो एक बार ही काफी है, लोग एक ही जी बार पहुंच पाते हैं। अच्छा, जी दूसरी बात की श्राद्ध हम कर रहे हैं, और ये एक तरीके से अंत श्राद्ध भी कहते हैं इसको, अंत जी ही कहते हैं ना, लगभग लोग अंत ही कर लेते हैं इसको करके। जी जी तो इस श्राद्ध में अपने दादा परदादा का कमाया हुआ संपत्ति जो है उसका 1%, 2%, 10% जो आप निकाल सकते हैं उनके संपत्ति का, अगर हिसाब किताब बिठा करके, तो उसके हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए। मेरा मानना यही रहेगा। आप अपने कमाई का नहीं, आपका सामर्थ्य नहीं है ना, कि आप अपने कमाई से इस क्रिया को संपन्न कर लें, ये उनके कमाई से ही है। आप माध्यम जरूर बन सकते हैं, है ना, क्योंकि आप उनके गोत्र वाले हैं, अधिकारी हैं, लेकिन धन उनका ही खर्च लगना है। इसलिए उसमें कोई लोभ ना करते हुए 1%, 2%, 10%, 20% जो भी आप उनका प्रॉपर्टी का जो है हिसाब किताब लगाते हो, उसके हिसाब से आपको खर्च करना चाहिए, सबसे अच्छी व्यवस्था। और अगर उसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई पैकेज वाली व्यवस्था हो, तो भैया पैकेज का तो कुछ नहीं है, 10, 11, 20, 21, है ना, 25 जितना तक आप पहुंचा दो, ये चीज जी है जी। ना। अब लेकिन गया अब जी में गुरुदेव 2100 रुपये, 3100 रुपये करके जो है प्रतिदिन के हिसाब से ब्राह्मण उपलब्ध हैं। आपका क्रिया लोग इतना में करा देंगे। बाकी आपका सामान में जो खर्च आए, है ना, 2000-3000 रुपये, 1000-1500 रुपये जो है जगह जगह पे भाड़ा में खर्च हो, है ना, इस हिसाब से मोटा मोटी अगर अनुमान लगा लिया जाए तो लगभग आपका साधारणतया 3 दिन का पिंडदान करने में 1 दिन का खर्च 5000 रुपये मान के 15000 रुपये लगभग माना जा सकता है। जी जी अभी हिसाब से, ब्राह्मण के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से उतार चढ़ाव इसमें हो सकता है। अगर वैदिक ब्राह्मण समूह के हम सभी परिवार मिल करके अगर इसको और भी ज्यादा सुचारू करते हैं तो एक पैकेज जैसी भी व्यवस्था भी बना दी जाएगी, है ना, कि जिसमें जो है इतना में सारा व्यवस्था कम से कम में हो सकता है, अगर जी सबका जी। मिल गया तो, है ना। गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था कि जी हमारे जो पाल साहब है, हमारे मध्य प्रदेश के राम जी महाराज पहाड़िया, उनके बहुत आमदनी है गुरुदेव। मैं 5 बार गया उनके घर में, लेकिन फिर भी उनका घर ठीक नहीं हो पाया। और उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे भी चले गए गुरुदेव, बिल्कुल युवा अवस्था में उनके दोनों बेटे चले गए। बिल्कुल सही तो कहा आपने, है ना। जी चुन्नू लाल और कृष्णा जी उनका नाम था, बिल्कुल सही बात है, चले गए, है जी ना। जी। बिल्कुल, और स्वागत तो है जी। गुरुदेव, हाँ, तो देखिए जी बात गुरुदेव, ऐसी है, मैंने बोला आपको पहले ही, है ना, कि 1400 में से मात्र 100 घर रह गया। अब इसके जी जी पीछे का वजह यह है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जी 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 ये शास्त्र सम्मत बात है ना। जी अब आप खा रहे हो पिंडदान का, श्राद्ध का अन्न, हम जी कहते हैं ना कि हम लोग 21 दिन में जाकर के पवित्र हो पाते हैं, है ना, जी जी गायत्री करते हैं तब, जी है जी ना। अब यहाँ एक बार में हम एक नहीं, लगभग 1-1 हजार यजमान का जो है हम श्राद्ध का दक्षिणा ग्रहण कर रहे हैं, उनका श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं पितृपक्ष जी के समय पे, जी है ना। तो जी अब या साल भर ही ले लिया जाए तो साल में कम से कम अगर मान लीजिए एक कोई व्यक्ति जो है 2000 यजमान का श्राद्ध का अन्न ग्रहण करता हो और श्राद्ध का दक्षिणा ग्रहण करता हो, और गायत्री के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे बिल्कुल शून्यता में आ जाता हो, अपना संध्या जी वंदन भी नहीं कर पाता हो, तो उसकी तो गति नारायण ही जाने। जी गुरुदेव, एक और उनने कुत्ता और पाल रखा। अब ब्राह्मणों को ये चीज आप बताइए गुरुदेव शोभनीय मैंने है? मैंने उनसे प्रश्न किया, इनकी जो रिकॉर्डिंग ब्राह्मण तो या, नहीं है ना, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ना? नहीं 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 नहीं, मैंने गुरुदेव उनसे प्रश्न किया कि जिसके घर में कुत्ता पाला जाता है उसके घर का अन्न तो पितृ और देवता ग्रहण नहीं करते हैं।
कभी नहीं करते। और उनने खुद ने स्वयं ने कुत्ता पाल रखा है गुरुदेव। अब उनको मार्गदर्शन करे कौन? हम बोले तो कि स्थिति ऐसी बन जाती है ना, जब जी आपके जी ऊपर ये चीज हावी होता है। तो अच्छा ये बताइए, जब आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर पितृदोष लग रहा है, तो जी क्या श्राद्ध का अन्न हम खाना शुरू कर दिए और श्राद्ध का दक्षिणा लेना शुरू कर दी तो क्या पितृदोष का भागीदार हम नहीं होंगे? जी जी क्योंकि होंगे। आप जजमान होकर के आपने तो अपना कर्म कर दिया।